तो आज हम द्रव्य के तापीय गुण में दो नियमों का अध्ययन करेंगे। एक तो वीन का विस्थापन नियम और एक स्टीफन का नियम। तो दो नियमों का अध्ययन किया जाएगा। वीन का विस्थापन नियम दोनों ही वैज्ञानिक का नाम है। वीन का विस्थापन नियम वैज्ञानिक थे वीन, और एक स्टीफन का नियम भी अध्ययन किया जाएगा। तो सर्वप्रथम वीन का विस्थापन नियम इसी पे आधारित है कि लैम्डा एम समानुपाती 1/t के रूप में। टी ताप हो गया और ये तरंग दैर्घ्य हो गया, ये अधिकतम मान कहलाएगा, मैक्सिमम। तो लैम्डा एम समानुपाती 1/t, ये तरंग दैर्घ्य कहलाएगा, ये परम ताप कहलाएगा। तो क्या नियम है? नियमानुसार अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/t का मतलब व्युत्क्रम, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो तरंग दैर्घ्य का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती हटेगा। यहाँ पर एक कंडीशन आई है, कृष्णिका। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो संपूर्ण भाग अवशोषित हो जाता है, उसको कृष्णिका कहा जाता है। जैसे काजल वगैरह है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा तो संपूर्ण भाग अवशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश भी आदर्श कृष्णिका के रूप में माना जाता है। तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्घ्य का जो मान होगा, लैम्डा एम का मान होगा, वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लैम्डा एम समानुपाती 1/t के रूप में। ये तरंग दैर्घ्य का अधिकतम मान है, ये t परम ताप कहलाएगा। तो लैम्डा एम समानुपाती 1/t, समानुपाती हटेगा तो नियतांक के रूप में k नहीं लेके विस्थापन का वीन का नियम को b से व्यक्त किया जाएगा। तो b/t, b वीन का नियतांक या स्थिरांक कहलाता है। तो b/t और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा एम टी के रूप में सूत्र बन जाएगा, b बराबर लैम्डा एम टी। इसका मान नियतांक याद रखा जाता है, b बराबर 2.90 10 3 मीटर केल्विन के रूप में। m का मतलब तरंग दैर्घ्य मीटर के रूप में और d केल्विन के रूप में। तो ये मान हो गया 2.90 10 3 के रूप में। तो तरंग दैर्घ्य सिंपल सा नियम है, तरंग दैर्घ्य परम ताप के 1/, का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। स्टीफन का नियम क्या कहते हैं? ये भी कृष्णिका के लिए जो संपूर्ण भाग अवशोषित माना जाता है। यहाँ कृष्णिका के लिए काजल है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य वगैरह है, ये सभी कृष्णिका के रूप में संपूर्ण भाग अवशोषित हो जाता है। तो सिंपल सा नियम है, ई समानुपाती t की घातांक 4। तो ये उत्सर्जन की दर कहलाती है, यह परम ताप है, और 4 का मतलब घातांक 4 के रूप में चतुर्थ घात कहलाता है। तो उत्सर्जन की दर जो होगी, उत्सर्जन की दर परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। तो ये समानुपाती t की घातांक 4। समानुपाती हटेगा तो सिग्मा t4 कहलाएगा, ये सिग्मा कहलाता है। और सिग्मा का मतलब जो नियम है उसका स्थिरांक कहलाएगा, स्टीफन नियतांक कहलाता है। और इसका मान होता है 5.67 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन के रूप में माना जाता है। तो सिंपल सा नियम यहीं से याद रखना चाहता है, ई समानुपाती t की घातांक 4। उत्सर्जन की दर परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती, समानुपाती हटेगा तो सिग्मा, यथा नियम के अनुसार कांस्टेंट नियतांक आता है। ई बराबर सिग्मा t4, सिग्मा t की घातांक 4 के रूप में, ये 5.67 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन के रूप में। तो दो नियम माने जाते हैं, वीन का विस्थापन नियम और स्टीफन का नियम। तरंग दैर्घ्य का मान जो होगा, अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ व्युत्क्रम के रूप में चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, ऐसे चलेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। और यहाँ समानुपाती के रूप में चलेगा तो सीधा कंडीशन चलेगी। तो ये समानुपाती कहलाता है, ये व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है, यानी एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। इसमें दोनों एक ही अनुपात में आगे निरंतर बढ़ते जाते हैं। तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, इसमें उत्सर्जन की दर परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती। ये व्युत्क्रमानुपाती चलता है, ये समानुपाती चलता है। तो वीन के विस्थापन के नियम के ऊपर एक न्यूमेरिकल प्रश्न सोल्व करते हैं, एक आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। क्या है? यदि गर्म वस्तु की सतह का ताप 1027 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह सेंटीग्रेड के रूप में लिखा हुआ है। यदि वस्तु की अधिकतम तरंग उत्सर्जन क्षमता, वस्तु की अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। वस्तु की सतह का ताप दिया हुआ है, उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्घ्य की गणना करनी है, और बी का मान दे रखा वीन के विस्थापन नियम अनुसार। तो टी बराबर 1027 में अगर 273 जोड़ेंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में आ जाएगा, 1300 केल्विन के रूप में चेंज हो गया। बी का मान दे रखा प्रश्नानुसार सूत्र पर। तो लैम्डा एम बराबर बी बटा टी, बी का मान रखा 2.90 या 2.9 भी लिख सकते हैं। 10⁻³ बटाव में क्या लिखेंगे? 1300। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 2.9 10⁻³ 2 जीरो को 10
2 लिखा जा सकता है। और अगर इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो बटाव में 10 आ जाएगा, तो 10 और 10 की घात तो 10 की घात 3 के रूप में आ जाएगा। तो 2.9 पॉइंट हट गया, 10 की घात -3, 13 इंटू 10 की घात -3, 10 की घात 3 के रूप में। 3 ऊपर जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, -6, 29 में 13 का भाग जाएगा 2.23 के रूप में। तो मान आ जाएगा इसका, तरंग दैर्घ्य का मान कितना आएगा, 2.23 10 की घात -6 मीटर के रूप में माना जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में माना जाता है, आंकिक प्रश्न के रूप में, कि वस्तु का सतह का ताप 1027 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अधिकतम उत्सर्जन क्षमता के लिए तरंग दैर्घ्य का मान ज्ञात करना है। तो टी का मान में 273 जोड़ेंगे, तो सेंटीग्रेड किसमें चेंज हो जाएगा, केल्विन में। बी का मान दे रखा है, तो तरंग दैर्घ्य B/T, बी का मान लिखा, और इसमें ये, और इसको 10 की घात 2, पॉइंट हटेगा तो 10, और इसके में अगर लैम्डा प्राप्त करेंगे तो 29 में 13 से डिवाइड होगा 2.23 के रूप में। तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य बराबर 2.23 10 की घात -6 मीटर के रूप में आंसर प्राप्त होते हैं।